तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को दिल्ली के एक ऐसी करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ जहाँ पे अगर आप मटका पेश करते हो और गुड़ और चना तो आपकी मन्नत मुराद हो जाती है पूरी। क्या मन्नत मांगी थी आपने जो पूरी हुई? आज यहाँ पे क्या क्या पेश करा? घर मकान मांगे, घर मकान हो गया। बेटी का शादी मांगे, बेटी का शादी हो गया। अच्छा। नतनी का शादी ब्याह हो गया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माशाल्लाह की बहुत सारे ये पेड़ है, सूखा हुआ लग रहा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये मटके जो है पेड़ में पूरे पेड़ में मटके लगे हुए हैं माशाल्लाह जी। पूरा सूखा हुआ पेड़ है और इसके ऊपर लोग जो जारी नाते मटका पेश करते हैं, उन्हीं मटकों को कुछ लोग यहाँ पर जी। और यहाँ पे मटके जिसकी जो मन्नत होती है जी तो वो मटका लेते हैं। और ये जो चना है, गुड़ है, चादर है जी चढ़ाई जाएगी जी। बहुत यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं माशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी दरबार है माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे यहाँ पे मटके रखे हुए हैं दरबार के ऊपर माशाल्लाह। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा माशाल्लाह कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रंग बिरंगी भी मटका है और कई लोग मटका लेकर के आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ के? और एक मस्जिद यहाँ नीचे भी है, यहाँ पर भी आकर के आप नमाज पढ़ सकते। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा माशाल्लाह कि यहाँ पर मैं दरबार में आया हूँ तो ये बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है? लोहे के दानों को भुने हुए चनों में बदल दिया था। सुभान अल्लाह, बेशक। और जो मिट्टी के ढेले थे उनको गुड़ की भेलियों में बदल दिया गया था। सुभान अल्लाह। बेसिकली हुआ ये था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ दिल्ली की मशहूर मटके पीर बाबा की दरगाह पे। तो माशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर कहा जाता है कि कई लोग जो है ना दरगाह शरीफ में मटका को पेश करते हैं, मटका चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मटका क्यों चढ़ाते हैं, क्या मान्यता है मटका चढ़ाने की? तो चलो चलते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं और आपको बताएंगे यहाँ के खादिम साहब से जानकारी करके। और इस दरगाह शरीफ में आप लोग कैसे आ सकते हो वो भी बताऊँगा मैं आपको। और यहाँ पर मटके की बिरयानी बहुत फेमस है, वो भी आपको बताऊँगा कितने रुपये प्लेट है। तो चलते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और कौन कौन सी जगह की कहाँ की वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना। दिल्ली में आप क्या देखना चाहते हो तो बता देना। इसके बाद मैं यहाँ से फिर जाऊँगा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाऊँगा इंशाल्लाह, फिर वहाँ का भी माहौल मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास में ही पहुँच चुका हूँ। ये दिखा है मटका पीर गोल्डन बिरयानी, यहाँ बिरयानी है। और ये मटका पीर वाले बाबा की दरगाह है। इसके लोकेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में, सुप्रीम कोर्ट भी पास में, उसके सामने ही बिल्कुल मटके पीर वाले बाबा की दरगाह है दिल्ली में माशाल्लाह। और ये बिल्कुल सीधा जो रास्ता जा रहा है यहाँ पे से तो हज़रत निजामुद्दीन दरगाह की तरफ रास्ता जाता है ये वाला। तो अभी निजामुद्दीन औलिया भी में मैं जाऊँगा। पहले आप लोगों को दरगाह की ज़ियारत करवाता हूँ, मटका पीर बाबा की दरगाह। ये देखिए हज़रत शेख अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटका पीर बाबा की दरगाह है माशाल्लाह। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से जायरीन भी आते हैं माशाल्लाह अपनी मन्नत मुरादें लेकर के और अपनी मान्यता लेकर के। यहाँ पे देखिए चारों तरफ जहाँ पे भी देखोगे मटका दिखेगा। और यहाँ मार्केट में भी मटका ही बिक रहा देखिए। तो अभी बात करते हैं हम। और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, काफ़ी जायरीन आते हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी करेंगे इंशाल्लाह, आपको बताएंगे। और यहाँ पे हमारे भाई लोग हैं, देखो देखते ही पहचान गए भाई हमारे को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत? पहचान गए माशाल्लाह। पिछली बार आया था मैं, पिछली बार अच्छे से ब्लॉग बना के गया था भाई ने, पिछला भी वीडियो जगह देखा होगा। सही है माशाल्लाह। तो हमारे भाईजान है यहाँ पे, देखिए भाईजान से जानकारी लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पब्लिक आती है ना। और अभी देखिए जिक्र ये कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं आप माशाल्लाह, जिक्र इलाही अल्लाह का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, सुभान अल्लाह। और भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जायरीन आते हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मटका पेश करते हैं, क्या मान्यता है? मटके साहब आवा या मटका ही चढ़ता है। मटका ही चढ़ता है माशाल्लाह। दरगाह में क्या क्या पेश करते हैं अपन? गुड़ चना चीनी दूध 2 चादर मटका। गुड़ चना चीनी दूध 2 चादर मटका माशाल्लाह। तो देखिए हमारे भाई ने बताया ये सब चीज़ें पेश होंगी। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से जायरीन आते हैं। और ये देखिए ये हमारे, ये देखिए माशाल्लाह मटका चढ़ाने जा रहे हैं भाई। देखिए भाई यहाँ पे आपको मटके बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, रंग बिरंगी तरह तरह के कलरदार मटके माशाल्लाह। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, आपको बताएंगे। ये मटका कितने कितने रुपए के हैं भाई? नॉर्मल 70 रुपए का है, डिजाइन वाला 300 रुपए का है। अच्छा वो डिजाइन वाला जो है वो 300 रुपये का है ये वाला। और नॉर्मल अगर कोई लेगा तो 70 रुपये का है। जिसकी जैसी आस्था वैसा चढ़ाता है। और चादर भी सोने का भी लाते हैं, चांदी का भी लाते हैं। सोने का मटका भी लाते हैं? और क्या, अरे वाह चांदी का माशा। भी लाते हैं। तो जिसकी मन्नत पूरी हो गई वो चांदी का भी चढ़ाता है, सोने का भी चढ़ाता है ना। मतलब जिसकी जल्दी बाबा सुन ले। सही है।
तो यहाँ पे जो मान्यता है मेन, तो कितना चादर और कितने फूल पेश करना पड़ता है मेन? खुशी का सौदा है, अपनी कितना भी करो। कितना भी कर लो। अभी जो भाई आए थे वो कितने लेके गए? एक मन्नत की एक ले गए, अच्छा, एक मटका लेके गए। और चादर? चादर 2 ले गए। 2 ले गए, माशाल्लाह। तो जिसकी जिसकी जैसी मन्नत पूरी होती है, लंगर भी कराते होंगे लोग? हाँ, लंगर जो अभी पुराने दिन दिखाया था मुकर्रम भाई, उन्होंने लंगर दे के कराई थी, बिरयानी थी। तो जैसे आपने तो कई अपनी आंखों से देखा भी होगा, कई लोगों की मन्नत पूरी होती होगी, क्या मतलब आपने देखा अपनी आंखों से, ये सुना? आंखों से नहीं देखा, सुना। वो परेशान आते थे, हम उन तरीका बताते थे, वो दुआ करके चले जाते थे, जब दोबारा आते थे तो काम हो जाता था। माशाल्लाह, ये करम है जिंदा बाबा जान की, करिश्मा है मटके में बाबा का। सुभान अल्लाह, बेशक। तो चलिए अभी वहाँ खादिम साहब होंगे, उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। पहले बिरयानी दिखा देते हैं आपको। हाँ, तो मटके की बिरयानी भी बड़ी फेमस है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले मटके पीर वाला बाबा की दरगाह जाने से पहले देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत मटके हैं यहाँ पे। यहाँ पे चाय वगैरह मिल जाएगी माशाल्लाह। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। मैं पिछली बार यहाँ का वीडियो बनाया था, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है भाई। अभी थोड़ा बहुत यहाँ जानकारी लेंगे, आपको इंशाल्लाह बताते हैं यहाँ के बारे में। ये देखिए माशाल्लाह, मटके पीर बाबा की दरगाह। जब ऊपर पहाड़ी में मटके पीर बाबा की दरगाह है, और वहाँ जाने से पहले यहाँ पर देखिए मटके की क्या बोलते हैं, पूरी बिरयानी आपको मटके वाली मिलेगी माशाल्लाह। और ये हमारे भाई की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, खैरियत? माशाल्लाह। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ का वीडियो बनाया था माशाल्लाह, मेरा वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी लोगों ने वायरल करा। तो ये भाई अपने पास अगर मटके की बिरयानी भी मिलती है क्या अपने पास? कितने रुपये प्लेट रहती है मटके वाली बिरयानी? किलो के हिसाब से बनती है। अच्छा, किलो के हिसाब से बनती होगी। जैसे कितने रुपये किलो के अंदाजन? 1000 रुपये किलो। तो मतलब देखिए मटके वाली बिरयानी भी आपको मिलेगी। और नॉर्मल बिरयानी अगर कोई खाना चाहे तो? अच्छा, 160 की 160 की हाफ है और 320 की फुल। इसमें बिरयानी है, दिखा दो ना एक बार। तो देखिए जो चाहिए आपको यहाँ पर आकर के। बाकी शाम को तो माहौल तगड़ा होता होगा यहाँ माशाल्लाह। यहाँ तो पैर रखने की ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह लिखा हुआ है, पूरा रेट वगैरह लिखा हुआ है, क्वार्टर है, फुल जो भी है। और यहाँ पर आकर के आप मटका बिरयानी खा सकते हो, नॉर्मल बिरयानी भी खा सकते हो, मटका बिरयानी भी खा सकते हो। ये वाली है मेन मटका बिरयानी भैया, है ये वाली जी भाई। ये देखिए ये फ़ोटो में दिख रही है, ये मटका बिरयानी स्पेशल है भाई, यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर कोई मटका बिरयानी नॉर्मल एक इंसान आ रहा खाने चाह रहा है सिर्फ, तो कितने रुपये पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको भाई 320 का फुल प्लेट होता है। 320 का फुल प्लेट, और हाफ होता है तो 60। एक हाफ बिरयानी आराम से एक आदमी खा लेता है। एक हाफ बिरयानी मतलब 100 कितना होता है? 160 रुपये में फुल प्लेट खा सकता है पेट भर के एक आदमी, मटका बिरयानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा हजरत? निज़ाम भाई, माशाल्लाह। तो हमारे निज़ाम भाई है, इनका निज़ाम अलग ही चलता है, सुभान अल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई का। और पिछली बार जब मैं आया था यहाँ का वीडियो आप लोगों ने काफ़ी वायरल करा था, काफ़ी पसंद करा था। अब मैं आपको दरगाह शरीफ लेके चलता हूँ, यहाँ का और जानकारी। तो भाई मटके बिरयानी आपको दिखा दिए। पहले पिछली बार मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया था। ये देखो, जहाँ पे भी देखोगे नज़र मारोगे आपको मटका बिरयानी की दुकान है चारों तरफ माशाल्लाह। बहुत ही ज़्यादा फेमस है मटका बिरयानी यहाँ का। देखिए आप यहाँ पर आएँ, मटका बिरयानी खा कर के जाएँ माशाल्लाह। और अभी तो यहाँ पे ज़्यादातर जो वकील हैं, जो वो लोग आते हैं यहाँ पे मटते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये हमारे भाई की दुकान है, मटका पीर मटका बिरयानी, गोल्डन बिरयानी इन मटका माशाल्लाह। क्या हाल चाल है भाई, खैरियत? तो माशाल्लाह पहचान गए आप? अच्छा अच्छा माशाल्लाह। पिछली बार आया था मैं, लॉकडाउन लग रहा था तब आया था मैं। तो अपने जो मटका बिरयानी है तो पूरे ये मटके में तैयार करते हैं आप? मतलब जो देसी मटका होता है उसी में तैयार करते हैं? अरे वाह वाह, ये देखिए ये मटका है, तो इसी में तैयार करते हैं पूरी बिरयानी? ऑर्डर पे तैयार करते होंगे। अच्छा अच्छा। तो मटका मतलब देसी जो बिरयानी होती है भाई, उसको खाने का टेस्ट ही अलग होता है भाई। तो ये पूरा मिट्टी के बर्तन में देखिए तैयार होती है मटका बिरयानी। कितने रुपये प्लेट है भाई ये मटका बिरयानी? ये वो किलो के हिसाब हो रहा है। जैसे कितने रुपए किलो? 5 रुपये का आधा किलो, 1 किलो 1000 रुपये का। अच्छा, 1 किलो 1000 रुपये का, 500 का आधा किलो है चिकन का। चिकन का। और मटन का? मटन का 1300 रुपये का। 1300 रुपये का। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये मटका बिरयानी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आए, मटका बिरयानी ज़रूर खा के जाएँ। अमन भाई अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत भाई? तो माशाल्लाह आपकी दुकान में अगर कोई आना चाहता है, मटका बिरयानी खाना चाहता है, तो यहाँ पे कैसे आ सकता है? लोकेशन क्या रहेगी? है लोकेशन रहेगी दरगाह मटका पीर, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जी। आप उतर के सीधा वहाँ से टैक्सी या ऑटो लेके सीधा आ सकते हो दरगाह मटका पीर। अच्छा, ये कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? जी ये है 1995 से, मतलब बहुत पुरानी दुकान है।
माशाल्लाह। और जब से लोगों की सेवा कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। खादिम भी हैं दरगाह के। अरे माशाल्लाह। क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद अमन अब्बासी। जी जी, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, कई लोगों की जैसे मन्नत दरगाह में पूरी हो गई, उसने कहा कि भाई दरगाह में हम आएंगे, मटका चढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मटके में बिरयानी बनवा के लोगों में लंगर तकसीम कराएंगे, तो ऐसा भी होता है क्या यहाँ पे? ऐसा भी होता है, करवाते हैं। तो मटके में बिरयानी बनवा के लोगों को तकसीम कराते हैं? मटके में, देग में। अच्छा अच्छा, जैसे जिसकी आस्था जिसकी हैसियत हो सब कराते हैं। और जिसकी जैसे मन्नत पूरी हो जाए। सही है। तो भाई मैंने बिरयानी के बारे में तो आपको बता दिया, चाय वगैरह भी मिल जाएगी। चाय कितने की भाईजान? 10 रुपये की यहाँ पे चाय मिल जाएगी। आमलेट भी मिल जाएगा। कितने रुपये प्लेट आमलेट? तो आप यहाँ पर आकर के अपना कुछ कर सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। और ये मटका दिखा दिया मैंने, आप दरगाह में चलते हैं आपको दिखाते हैं, ठीक है भाई। और ये यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पर आके आप नमाज़ पढ़ सकते हो माशाल्लाह। और काफ़ी भीड़ है भाई माशाल्लाह। अभी तो नॉर्मल टाइम चल रहा है, फिर भी इतनी भीड़ है। और जब ज़्यादा क्या बोलते हैं उर्स वगैरह आ जाता है या माहौल रहता है तो काफ़ी भीड़ रहती है माशाल्लाह यहाँ पर। ये देखिए, ये पूरी सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा मटका पीर बाबा की दरगाह पे माशाल्लाह। यहाँ पे ये बाबा लोग होते हैं, इनको मदद करते हो जाए क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं होता है, तो अच्छा लगता है। देखिए काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं। सलाम वालेकुम खाला, खैरियत? वालेकुम सलाम। पहचान गए? पिछली बार आया था, वीडियो बनाया था मैंने जी। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि चारों तरफ जहाँ पर भी नज़र में मार रहा हूँ, पेड़ों में चारों तरफ मटके मटके माशाल्लाह। क्या मान्यता है यहाँ की? मटका यहाँ पर मुराद पूरी होने के बाद पेश होता है जी। क्योंकि आज से तकरीबन 800 साल पहले जब जी। यहाँ पे आप हजरत मटके शाह तशरीफ लाए थे ईरान से, कस्बे तूस से, जी। तो ये मिट्टी का टीला हुआ करता था और यहाँ से नीचे से यमुना नदी बहा करती थी। जी जी जी। तो एक इंसान था जिसे लाइलाज बीमारी थी, जी। तो यहाँ से आत्महत्या करने आया, तो आपने उसे रोका, तो आपने उसे लाइलाज बीमारी थी तो आपने अपने मटके में से आप पानी पीने के लिए, वजू के लिए मटका रखते थे, तो माशाल्लाह। आपने उसे पानी दिया तो उसे शिफा हो गई थी। सुभान लोगों अल्लाह। ने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो पुराने किले में गयासुद्दीन भाई बल्कि रुकना। बादशाह का जमाना था, जी तो उसने जी। देखा कि दरबार में राजा के दरबार में लोग आने बंद हो गए हैं, तो जी जब पता लगाया तो यहाँ पे आते थे लोग, जी। तो ऐसे ऐसे यहाँ आने लगे थे। गुड़, चना, चीनी, दूध पेश करते थे यहाँ पे माशाल्लाह। राजा ने आपके आजमाइश के लिए लोहे के दाने और बुने हुए मिट्टी के ढेले भेजे। जी। तो जब आपने अल्लाह से दुआ करी, जो लोहे के दाने थे बुने हुए चनों में तब्दील हो गए थे और जी। मिट्टी के ढेले गुड़ में तब्दील हो गए थे। माशाल्लाह, यही जिंदा करामत है की। यहाँ पे कुछ लोग आए, उनसे बात करते। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, मतलब कहाँ से? शकरपुर पंजाबी बाग। अच्छा, ये पास से दिल्ली से ही है। तो आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि दरबार में आप आए थे, ज़ियारत करी। क्या मन्नत आपकी पूरी हुई? मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी हो गई। क्या मन्नत मांगी थी आपने जो पूरी हुई? आज यहाँ पे क्या क्या पेश करा? घर मकान मांगे, घर मकान हो गया, बेटी का शादी मांगे, बेटी का शादी हो गया। अच्छा। नतनी का शादी ब्याह हो गया, हाँ, सब हो गया अरमान पूरा। तो मतलब आपने बेटी के लिए दुआ करी थी कि हमारी बेटी की शादी हो जाए। ब्याह हो जाए, और मटका चढ़ाएंगे, गुड़ चढ़ाएंगे, चीनी चढ़ाएंगे, तो आज क्या क्या चढ़ाया आपने? सब चीज चढ़ा दी है। मटका, गुड़, चीनी सब चढ़ा दिया। तो मन्नत दिल से मांगो तो पूरी होती है। जिससे मांगो पूरी होगी। मतलब इनके वसीले से अल्लाह ताला सबकी मन्नतें पूरी करता है। हाँ, पूरी करते बेशक माशाल्लाह। देखिए खाला खुद ही कह रही हैं कि जो मांगा सब मिला यहाँ से। हैं। हम लोग को हर चीज मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी हज़रत। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। और यहाँ की चलते चलते बात करेंगे हज़रत। माशाल्लाह आप यहाँ के खादिम साहब हैं? जी जी। तो हज़रत मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह। यहाँ का जो उर्स मुबारक आता है वो कब आता है? रजब में होता है 21, 22 और 23 रजब में। अच्छा, ये 3 दिन का उर्स होता है। जैसे रजब में तो अजमेर शरीफ में भी होता है। जी जी, उसके बाद में यहाँ होता है। अच्छा, अजमेर शरीफ के बाद यहाँ पे होता है। ठीक है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो 3 दिन उर्स होता है, तो यहाँ पर क्या क्या पूरा प्रोग्राम होता है? पहले दिन शाम से शुरू होता है, जी तो उसमें चादरें पेश होती हैं। जी जो भी लोग चादरें लेकर के आते हैं वो पेश की जाती हैं। जी कवाली प्रोग्राम होता है रात भर, और लंगर चलता है जी जिसमें हलवा, पूरी, सब्जी होता है, जी बिना लहसुन बिना प्याज के। कोई गैर मुस्लिम लोग भी यहाँ बहुत आते हैं माशाल्लाह। जी। तो उसी हिसाब से यह सारा प्रोग्राम चलता है। दूसरे दिन फिर नमाज ज़ोहर के बाद से प्रोग्राम शुरू होता है, जी तो उसमें भी लंगर शुरू होता है। फिर शाम में फिर चादरें पेश होती हैं, जी और उसके बाद में फिर रात भर महफिल समा चलती है। पहले दिन सुबह फजर के बाद में जो गुस्ल होता है सरकार जी। का, उसके बाद में कुरान खानी वगैरह भी होती है। और तीसरे दिन नमाज ज़ोहर के बाद में कुल शरीफ की दुआ होती है। तो मतलब जिक्र इलाही, जिक्र अल्लाह का चलता रहता है यहाँ जी पे। जी बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक बाबा मिले, हम इनसे थोड़ी बात करते हैं। बाबा, अगर कोई ज़ारिन यहाँ पर आता है, अपने जूते चप्पल जमा कराता है, तो कोई पैसा वगैरह लगता है क्या?
अपनी मर्जी से देना चाहे दे सकते हैं। तो अपनी मर्जी से अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई पैसा नहीं लगता है। माशाल्लाह। देखिए दरबार में ये खिदमत खल्क करते हैं बाबा कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेते आप, है ना। और ये धागा वगैरह किस काम आता है बाबा? ये मन्नत के लिए बांधते हैं, हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, दरगाह में जाके चढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बाबा के पास हम भी जूते जमा करा देते हैं यहीं पर, तो हमारे से कोई बाबा ले नहीं रहे, कह रहे कि खान भाई आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो भाई अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चल। अच्छा भाईजान, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो दरबार का इतना खूबसूरत प्यारा जो तामीरात का काम कराया गया है, ये किन के जानिब से हुआ है पूरा? ये दरगाह वालों की जानिब से ही हुआ है। और कुछ मेहमान जो आते हैं खिदमत करते हैं वो अलग बात है। मतलब ये कि कई ज़ायरीन जो आते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो गई तो वो भी कुछ ना कुछ दरबार में जी वो दरबार में मटका पेश करते हैं और मटके के साथ तबरुकात होते हैं, गुड़ चना चीनी दूध। अच्छा। 1.5 किलो 2 चादर और 1 मटका। अच्छा माशाल्लाह। और ये वजू खाना है यहाँ का। और मस्जिद ऊपर ही है। अच्छा, ऊपर ही मस्जिद है। देखिए दरगाह में भी एक मस्जिद नीचे आपने देखी है माशाल्लाह, और एक मस्जिद ऊपर भी है। यहाँ वजू खाना वजू करते हैं लोग। तो आप देख सकते हो मैं मटका पीर बाबा की दरगाह पे जा रहा हूँ माशाल्लाह अभी, और अब दरगाह शरीफ में आ चुका हूँ मैं। काफ़ी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है, काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो आप देख सकते हो दरगाह शरीफ में हमें खादिम साहब मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के बारे में हमें थोड़ा बताइए। सबसे पहले किन की दरगाह शरीफ है ये? जी ये मटके शाह बाबा के खलीफा के मज़ार है। कौन किन की दरगाह है? हज़रत शेख रहीमुद्दीन जाकिर उद्दौला। अच्छा माशाल्लाह। ये आपके सबसे खास खलीफों में से एक है। अच्छा ये सबसे खास खलीफा। खास खलीफा है, इसलिए आपकी मज़ार सबसे नज़दीक में है। बाकी करामत जो है वो हज़रत मटके शाह की है जो मटका पेश करा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कई लोग आते हैं, धागा वगैरह बांधते हैं, चूड़ियाँ वगैरह बांधते हैं, और यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं, मन्नत के पेश करते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे कुछ मेहमान आए। जी कहाँ से तशरीफ लाए भाईजान आप लोग? जी अच्छा माशाल्लाह। तो आप लोग आते रहते हो यहाँ पे? जी। क्या मन्नत मुराद थी जो आप लोगों ने मांगी, जो बाबा हुजूर के सदके अल्लाह ताला ने पूरी करी? जी बाबा लोग जब हमारा बच्चे सब सही सलामत है, हमारा यही बहुत है। तो आपने दुआ मांगी थी? क्या दुआ मांगी थी आपने? यही दुआ मांगी, बाबा हमारा परिवार हमारा सब सही सलामत बने रहे। जी त्योहार के हमारा दिन है, खुशियाँ बनाए रखे, सब ठीक रखे। ठीक है माशाल्लाह। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सबीला खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ में हमारे बाबा मिले। बाबा क्या क्या दरगाह में पेश करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मटका पूरा तो रहने बाद एक मटका चलता है, 100 किलो गुड़, 100 किलो भुना चना, 100 किलो चीनी, 100 किलो दूध, 2 चादर एक मटका चलता है। मुरादपुर एरिया में चलता है। अच्छा, तो ये गुड़ और चना। तो बुरुक है। अच्छा, तो ये लोग पेश करते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा बता रहे हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें पेश होती है। तो देखिए माशाल्लाह मैं ऊपर आया हूँ। भाईजान इधर आइए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माशाल्लाह कि बहुत सारे ये पेड़ है, सूखा हुआ लग रहा है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये मटके जो हैं पेड़ में पूरे पेड़ में मटके लगे हुए हैं माशाल्लाह। जी ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं, जो लोग मुराद करते हैं वो पूरी होती है, मटका या चढ़ाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक मार्किंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि हम सभी के लग रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। के लिए कोई रीज़न नहीं है कि बाबा ने पेड़ लगाया है। अच्छा, तो ये सिर्फ ऐसे ही लगाया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि रोड से अंदर दरगाह इसलिए। अरे सुभान अल्लाह। तो आप देखिए ये पूरा सूखा हुआ पेड़ है, और इसके ऊपर लोग जो जारी आते हैं मटका पेश करते हैं, उन्हीं मटकों को कुछ लोग यहाँ पर लगा के चल जाते हैं। लोग नहीं अभी लगवाते। अच्छा, अभी लोग लगवाते हैं। अच्छा ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर ये पूरा मटके लगे हुए हैं आप जिसे, तो ये पूरा पेड़ आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा मटके वाला पेड़ है, पर ये मटके वाला पेड़ नहीं है। ये यहाँ के खादिम हज़रात ने लगा हुआ है यहाँ पे दिखने के लिए कि भाई लोगों को मालूम पड़े कि मटके वाली पेड़ की दरगाह है माशाल्लाह। आप अंदर दरगाह में देखिए मेहमान आए, उनसे बात करते हैं अंदर। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेहमान आए, उनसे बात करते हैं। मटका लेकर आए हैं माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? हाँ, उरई से आए हो? अरे वाह। तो मैं तो देख रहा हूँ माशाल्लाह कि आज आप लोगों ने 2-2 मटके लेकर के आए हैं, चादर लेकर आए। क्या मन्नत मांगी थी आपकी, पूरी हो गई यहाँ से? अच्छा, अभी मांगने आए हैं। तो यहाँ के बारे में क्या सुना था आपने? मटके चढ़ाए जाते हो, जो मन्नत मांगो पूरी होती है। जी मटके चढ़ाए जाते हो, जो मन्नत मांगो मन्नत पूरी होगी। दरगाह है जी, और यहाँ पे मटके जिसकी जो मन्नत होती है जी, तो वो मटका लेते हैं, और ये जो चना है, गुड़ है, चादर है जी, चढ़ाई जाएगी और जी। फिर मन्नत पूरी हो जाए, फिर इसी तरह से पूरा करना रहता है ऐसे। अच्छा, तो क्या मन्नत लेकर आए हैं आप लोग? बता नहीं सकते हो मन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? उमेरा। आपका?
शादाब खान, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मटका लेकर के आए। ये देखिए भाई लोग भी आए माशाल्लाह। अब चलते दरबार के अंदर, आपको ज़ियारत करवाते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं माशाल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी दरबार है माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत प्यारे प्यारे यहाँ पे मटके रखे हुए हैं दरबार के ऊपर माशाल्लाह। और यहाँ पे हज़रत खादिम साहब, इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा माशाल्लाह कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रंग बिरंगी भी मटका है और कई लोग मटका लेकर के आ रहे हैं। क्या मान्यता है यहाँ के बारे में? जैसे आप लोग बाबा के यहाँ बारगाह में ज़ियारत करने के लिए आते हैं, कोई मुराद करता है अल्लाह ताला से की जाती है मुराद हज़रत के वसीले से जी। तो जैसे वो अल्लाह ताला मुराद पूरी फरमाते हैं तो यहाँ मटका पेश करा जाता है जी। अब मटका इसलिए पेश करा जाता है कि जब आप यहाँ दिल्ली आए थे जी। तो यहाँ आपको आजमाने दिल्ली के जो सुल्तान थे वो यहाँ आपको आजमाने आए थे लोहे के दाने और मिट्टी का गोला लेकर के जी। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी और लोहे के दाने चनों में तब्दील हो गए थे, यानी कि एक्सचेंज हो गए थे जी। और जो मिट्टी का गोला था वो गुड़ बन गया था जी। और जब वो गुड़ आपने तोड़ा और अपने मटके में डाला जिसमें पानी रहता था लोगों का पीने का जी। तो शरबत बन गया था। तो इसलिए सब कुछ यहाँ पेश करा जाता है। और जब आप लोग ये पेश करते हैं तो लोग अपने अकीदे से यहाँ मटका लेकर के आते हैं। कोई मिट्टी का लाते हैं, कोई डेकोरेट करते हैं, कोई सोने का, कोई गोल्ड का लाते हैं, कोई सिल्वर का लाते हैं। तो अपनी अकीदत के हिसाब से वो पेश करा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो सोने का मटका भी लोग पेश करते हैं ला करके? जी सोने का, चांदी का? जी, जैसा जिसका हिसाब होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तरफ से पेश करते हैं। जैसा मतलब जिसकी जैसी मन्नत पूरी हो जाती है, दुआ मांगते हैं ये लोग, मन्नत पूरी हो जाती है तो अल्लाह ताला सदके वसीले से जब ये पूरी मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद में सोने का, चांदी का मटका पेश करते हैं लोग। जो होता है वो मैंडेटरी होता है, वो ज़रूरी होता है। मटकी का मट्टी का ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है क्योंकि शरबत बांटने का रिवाज है इसलिए। जी जी माशाल्लाह। तो किसी की मन्नत पूरी हो जाएगी तो फिर मिट्टी के मटके में शरबत बना के हाँ यहाँ पेश कराता है। साथ में चना होता है 1.25 किलो, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गुड़, 2 चादर दोनों बुजुर्गों के लिए होती हैं, हज़रत नफ़ी शाह के लिए और आपके खास खलीफा जो है हज़रत शेख रहमतुल्लाह उनके लिए। तो 2 चादर ज़रूरी है, मटका वाली एक भी चल जाएगा? मटका एक होना चाहिए, बाकी 4 चादर होनी चाहिए पूरे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और इनकी करामत के बारे में थोड़ा बताएं, इनकी करामत के बारे में आपने क्या सुना है? करामत आपकी जो यही थी कि आपने लोहे के दानों को चनों में तब्दील करा था जी। और मिट्टी के गोले को आपने गुड़ में तब्दील कर दिया था, गोला जो था मिट्टी का जी। तो जब वो गुड़ आपने तोड़ा, जैसे पूरी बिजली होती है उसको तोड़ते हैं आप, हाफ करते हैं, तो वो मिट्टी का मटके में डाला आपने पानी के अंदर तो शरबत बन गया था। सुभान अल्लाह। तो ये सब आपने लोगों में दिखाया और उसके बाद लोगों ने आपके कहने पे इस्लाम के रास्ता में चले, लोग फैज़ लाए, लोगों को फैज़ मिला, उससे बहुत आपके कहने के हिसाब से लोगों ने दुआएं करनी शुरू करी, इबादत करनी शुरू करी। तो माशाल्लाह ये जिंदा करामत है बाबा हुज़ूर की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ अर्जी भी लगा रहे हैं लोग। ये लोग अपने लेटर्स लिख के लगाते हैं, कोई लोग धागे बांधते हैं जैसा जिसका अकीदा होता है जी। तो मतलब जैसे जिसका अकीदा होता है वैसे कोई धागा बांधता है, कोई लेटर लगाता है कि भाई जल्दी से जल्दी उनके घर की परेशानी दूर हो जाए। होते हैं हर तरह के, हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, तो जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसे करता है। मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। बाकी जो अगर कोई हमसे पूछता तो उनको गाइडेंस देते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, सही है माशाल्लाह। और ये दरगाह शरीफ में देख रहा हूँ काफ़ी पुरानी माशाल्लाह। तो ये दरगाह शरीफ की तामीरात किन्होंने करवाई थी? ये 800 साल पुरानी दरगाह है जी। और जो दिल्ली के सुल्तान हैं जो बाबू को यहाँ आजमाना आए थे, जब आपने दुआ करके चने बदले थे जी, तो उन्होंने ही आपका आस्थाने को इस तरह से सजाया था। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। ये उसी जमाने के लगे हैं। जी जी माशाल्लाह, देखिए शीशे लगे हुए हैं। इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है हर बार। अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल नईम अब्बासी। आपका नाम? मोहम्मद सोहेल नईम अब्बासी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हज़रत ने हमें पूरी जानकारी दी माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत दरगाह है और ये बहुत पुरानी दरगाह है माशाल्लाह, उसी दौर की बनी हुई देख सकते हो। ये मस्जिद है हज़रत, ये वाला एरिया? नहीं, ये पूरा दरगाह का इंटरनल एरिया है। अच्छा, ये दरगाह का अंदर बैठते हैं, अपनी दुआएं करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ लोग बैठ के दुआ करते हैं। मस्जिद भी यही मौजूद है बाहर? मस्जिद यहाँ बाहर नमाज होती है। अच्छा अच्छा, यहाँ बाहर। तो देखिए ये मस्जिद भी है यहीं पे दरबार में माशाल्लाह, और यहाँ पे नमाज होती है, देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे नमाज अदा करते हैं लोग माशाल्लाह, देख सकते हो। और ये यहाँ की मस्जिद है, सुभान अल्लाह। और काफ़ी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है। देखिए आप आएँ यहाँ पे ज़ियारत करें, जो आपकी मन्नत मुरादें हैं, जो भी आप मांगते हैं, इनके सदके वसीले से अल्लाह ताला सबकी हाजतों को पूरा करते हैं माशाल्लाह। देखिए ये देखिए माशाल्लाह, हर धर्म जाति के लोग आते हैं, बड़ी दूर दूर से अपनी दुआएं मन्नत लेकर के आते हैं माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं। जी मैं देख रहा हूँ हज़रत यहाँ पे पगड़ी भी पेश करते हैं कि लोग?
जी, हजरत का उर्स मुबारक हुआ था अभी लास्ट मंथ में। जी। सब लोगों ने पेश की थी आकर के। अच्छा, लोगों ने अच्छा। साथ में मिलकर के पेश की थी। माशाल्लाह। तो मतलब सबके अपनी अपनी मन्नतें मुरादे के हिसाब अकीदे से। हैं, सबके अपने ट्रस्ट होता है। बाबा की बारगाह में कुछ करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से वो पगड़ी लेकर आए थे बाबा के लिए एक शाम देने के लिए आपको। जी जी माशाल्लाह। और अपनी खुशी से जिसको जो पेश करना होता है दरबार में पेश करते हैं। से कुछ भी करें, कुछ लंगर डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ भी करें, व्हाटएवर यू फील लाइक। ठीक है, सब इजाज़त है, किसी को मना नहीं है कुछ चीज़ के लिए। सब लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी अकीदत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी करना हो तो किन से मुलाकात करना होता है? अगर आपको कुछ भी करना हो, कुछ बाबा के बारे में जानना हो या आपको किसी का इंटरव्यू कुछ लेना हो तो आप यहाँ पे कॉपी मशीन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी, जिससे कि आपका सारा काम फ्लुएंटली हो सके और आपको रीजनेबल चीज़ें पता लग सके सब कुछ। जी जी जी, जो मैंडेटरी होता है सब कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो देखिए कुछ भाई लोग आए हुए हैं ये माशाल्लाह ज़ियारत करने, ये लेकर के आए हैं, देख सकते हो मटका और ये चादर लेकर के आए, अपनी मन्नत मांगी इन्होंने जो पूरे दरबार में पेश करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये मस्जिद है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह। और ये देखिए यहाँ पर भी पूरे मटके रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप नज़र मारेंगे मटके वगैरह रखे हुए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर भी देखिए पूरा पेड़ है और ये पेड़ में भी मटके लगे हुए हैं, चारों तरफ आप देखिए मटके मटके हैं माशाल्लाह। और आपको लोकेशन के लिए थोड़ा बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर इस दरगाह शरीफ में आ कैसे सकते हैं, मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये सामने आप देख सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ से आपको नज़र आएगा, देख सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के ये देख सकते हो सामने, ये सामने आप सुप्रीम कोर्ट देख सकते हो। और ये यहाँ पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास में ही मटके पीर बाबा की दरगाह है, मटके शाह बाबा की। आप किसी से पूछ लेंगे, कोई भी आपको बता देगा, ज़रूरत कर सकते हैं आप आकर के यहाँ पे। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मैं मटका पीर बाबा की दरगाह में पहुँच चुका हूँ और हमें मिल चुके हैं हज़रत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा माशाल्लाह कि यहाँ पर मैं दरबार में आया हूँ, तो ये बाबाजान कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी क्या करामत है? देखिए ऐसा है, बुजुर्गान दीन जिनके आस्थाने में इस वक्त आप आए हुए हैं जी, हजरत शेख अबू बकर तूसी जी, हैदरी कलंदरी आपका नाम है। और पूरी दुनिया में आप मटका पीर बाबा और मटके शाह बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी। और ईरान में एक कस्बा था एक ज़माने में जिसको हम तूस कहा करते थे, आज भी वो जगह है जी, पर उस वक्त वो एक कस्बा था, आज बहुत बड़ा शहर है जी। तो ईरान के उस तूस कस्बे के आप रहने वाले हैं जी, इसलिए आपको तूसी कहा जाता है। अबू बकर आपका नाम है जी, हैदरिया कलंदरिया जो है आपका सिलसिला है, जिस खानका से जिस जगह से आपने अपनी तालीमात हासिल की हैं और आप कलंदरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी सिलसिला है, घराना है। और मटके शाह आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके यहाँ जब आपके जानने वाले आते हैं, जैसे और लोगों को आपने आते हुए देखा होगा जी, आप नीचे भी वीडियो बना के आए हैं, जो मटके की दुकानें हैं, मटके चढ़ाए जाते हैं। जी, तो जो लोग यहाँ आते हैं उनकी जो मन्नतें हैं, मुरादें हैं, परेशानियाँ हैं, जो बुजुर्गानी दीन के सामने रखते हैं और बुजुर्गानी दीन की दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला जब उनकी मन्नतों को, मुरादों को पूरा कर देता है तो वो लोग बुजुर्गान दीन के आस्थाने में मटका पेश करते हैं और मटके के साथ में गुड़, चना, चीनी, दूध जिसकी मिकदार 1.25 किलो होती है और दोनों बुज़ुर्गों की एक एक चादर होती है। तो मटके शाह बाबा तो हैं ही यहाँ पे, आपके खलीफा हैं हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार मुबारक बिल्कुल सीढ़ियों के बराबर में सीधे हाथ पे आती है जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो ये हैं बुजुर्गान दीन। और जहाँ तक इनके करिश्मात की बात आती है तो करिश्मे तो मटके शाह बाबा के, हज़रत अबू बकर, शेख अबू बकर के बहुत हैं, लेकिन मुख्तसर बात है, वक्त भी आपके पास कम है, तो आपको जो मटका पीर के नाम से जाना जाता है उसके अंदर आपने उस वक्त में एक करिश्मा किया था जी। करिश्मा सीधा साधा था कि अल्लाह की ज़ात के ज़रिए, अल्लाह के कलाम के ज़रिए आपने उस वक्त के राजा के वक्त में लोहे के दानों को भुने हुए चनों में बदल दिया था। सुभान अल्लाह, बेशक। और जो मिट्टी के ढेले थे उनको गुड़ की भेलियों में बदल दिया गया था। सुभान अल्लाह। बेसिकली हुआ ये था सही मायनों में कि राजा ने आपकी आजमाइश के तौर पर वो थाल में सजाकर लोहे के दाने और भुने हुए चनों की जगह पर और गुड़ की जगह पर वो मिट्टी के ढेले भेजे थे। अब आपके चाहने वाले तो सब जगह मौजूद थे, वो जगह लीक हो गई बात,
तो यहाँ भीड़ लगी थी बहुत ज़्यादा और बहुत लोग गुस्से में थे, तो आपने उनको शांत किया। हालांकि आप कलंदरी सिलसिले थे, बहुत गुस्से वाले थे, पर इन बुजुर्गों को ये भी पता होता है कि उन्हें कब गुस्सा दिखाना है और कब गुस्से को पी जाना है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब ये जगह गुस्सा दिखाने की नहीं थी, क्योंकि अगर ये गुस्सा दिखाते तो राजा की बहन बच जाती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को शांत किया। अल्लाह की ज़ात से यकीन रखते थे, अल्लाह का कलाम पढ़ा और थाल से जब कपड़ा हटाया तो वो भुने हुए चनों में और मिट्टी के जो ढेले थे वो गुड़ में बदल चुके थे। सुभान अल्लाह, बेशक। आपने आधा गुड़ जो उसके अंदर से निकाला तो मटके में डाला, मटके में सादा पानी जो था वो मीठे दूध में बदल गया। अब बहुत कम इस बात को लोग जानते हैं कि जैसे बाबा फरीद गंजे शकर, उनके बारे में कहानी है कि आप जब इफ्तार किया करते थे तो सिर्फ शक्कर से करते थे, इसीलिए आपका नाम बाबा फरीद के बाद गंजे शकर पड़ा। उसी तरह मटके शाह बाबा भी जब इफ्तार करते थे तो मटके के पानी से ही इफ्तार करते थे, उसके बाद में कुछ और खाया पिया करते थे। तो ये मटके के सिलसिले से ही सारा कुछ चला आ रहा है। आपका मटके की करामात हैं आपकी, क्योंकि मटका आपका पसंदीदा बर्तनों में से एक है, वो भी मिट्टी का, क्योंकि ये तो बुजुर्ग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, जिन्हें शान और शौकत से कोई मतलब नहीं, माल और दौलत से कोई लेना देना नहीं। ये उन बुजुर्गों में से हैं जिन्होंने पूरी मजहब व मिल्लत को, हर तरह के धर्मों को एक दूसरे से जोड़ के रखा। बेशक। आज हमारे देश में जगह जगह आग लग रही है कि कोई किसी बात पे लड़ रहा है, कोई किसी बात पे लड़ रहा है, लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन बुजुर्गों के आस्थानों में आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर मजहब का, हर जाति का बंदा मिलेगा और कोई एक दूसरे से लड़ता हुआ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को खिलाता पिलाता मिलेगा। तो ये उस वक्त एक तरह का लंगर ही शुरू हुआ था आपके जरिए कि लोग इसी तरह से मन्नतें पूरी होने पर मटके आपके दरबार में पेश करते थे और गुड़ चने का शरबत बनाते थे और गुड़ चना ही लोगों को खिलाया भी करते थे। तो ये तब से शुरू हुआ सिलसिला, तो वही सिलसिला आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम वैसे मैं नईम अब्बासी के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और पूरा नाम नईम अब्बासी फरीदी सुल्तानी हैदरी कलंदरी। फरीदी मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे दादा हजूर का सिलसिला फरीदी चला आ रहा था, सुल्तानी सिलसिले से मेरे वालिद साहब बैत थे, और हैदरिया कलंदरिया जो सिलसिला है वो बुजुर्गान दीन का है और हम बुजुर्गान दीन के खिदमतगार हैं, तो हम उनका सिलसिला भी अपने साथ में जोड़कर चलते हैं। बेशक। और ये जो अब्बासी वर्ड लगाते हैं आप, ये कहाँ से शब्द आया? देखिए, अब्बासी वर्ड जो है ये सही मायनों में देखा जाए तो हमारी बिरादर है, लेकिन ये भी बहुत पीछे से चला हुआ आ रहा है। कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके चचा हुआ करते थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनके नाम से लोग जोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को ये गलत फहमी है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की बहस में कभी कोई ना पड़े, क्योंकि देखिए वो बहुत पहुँचे हुए लोग थे, हम उनकी तो होड़ कर ही नहीं सकते। हम अगर ये कहें कि हम उनके बराबर, पॉसिबल ही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, हम उनके जैसे कभी नहीं हो सकते। बस ये है कि वो लोग सखी थे, सखावत करते थे, लोगों को माश्क से पानी पिलाया करते थे, माश्की खिलाते थे, तो हम भी उसी तरीके से खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क में हम लगे हुए हैं उन्हीं की तरह, और हम भी सखावत का काम कर रहे हैं, बुजुर्गान दीन के आस्थाने में आने वाले लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हम अब्बासी लिखते हैं, ये हमारी बरादर है, तो इसको लेकर हम चल रहे हैं। बाकी तो हमारी सारी जितनी भी लोगों में जान पहचान है, जो कुछ भी है, अल्लाह के रहमो करम से सब कुछ इन बुजुर्गों की देन है। बेशक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मस्जिद यहाँ नीचे भी है, यहाँ पर भी आकर के आप नमाज़ पढ़ सकते हो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी रोज़ा अफ्तारी का पूरा इंतजाम होता है। तो गाइस पानी वगैरह भी मिल जाएगी, आप अगर पकड़ के जा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर। बाकी मैं तो ऑटो पकड़ के जाऊँगा यहाँ पे, शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और नेक्स्ट टाइम किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो मैं कमेंट करके जरूर बता देना, कहाँ की वीडियो चाहिए और कैसी वीडियो आपको पसंद है, कमेंट करके बता। मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।